बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे घेर रखा था। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके दिन की शुरुआत खेतों में काम करने से होती और रात को थक हार कर सो जाने से। संघर्ष और उम्मीद। रघु का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी जमीन बहुत कम थी और जो भी फसल उगती वह घर का पेट भरने में ही खत्म हो जाती। गांव में कई बार अकाल पड़ चुका था और रघु जैसे गरीब किसानों के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी रघु कभी हार नहीं मानता। वह ईश्वर पर विश्वास रखता और सोचता कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। जंगल की ओर सफर। एक दिन जब रघु का दिल बहुत भारी था, वह गांव के पास के जंगल में चला गया। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ इतना विशाल और सुंदर था कि रघु उसे देखकर दंग रह गया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और पेड़ से मधुर संगीत जैसी आवाज आ रही थी। पेड़ की जादुई शक्ति। रघु जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। अचानक पेड़ ने मानो उससे बात करना शुरू कर दिया। रघु घबरा गया, लेकिन पेड़ की आवाज में अपनापन था। पेड़ ने कहा, डरो मत रघु, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रघु हैरान होकर बोला, मदद मेरी? लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? पेड़ मुस्कुराया और कहा, मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ। मैंने तुम्हें कई बार यहाँ उदास देखा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान की शर्तें। रघु को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही थोड़ा संकोच भी हुआ। उसने पेड़ से पूछा, कैसा वरदान? पेड़ ने उत्तर दिया, तुम जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें लोभ से बचना होगा। अगर तुम लालच करोगे तो यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। रघु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। पहली इच्छा। रघु ने सबसे पहले एक कटोरा चावल मांगा ताकि उसका परिवार उस रात भूखा न सोए। पेड़ ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। रघु ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए। जरूरतों की पूर्ति। आने वाले दिनों में रघु ने धीरे धीरे अपनी जरूरतों के लिए पेड़ से मदद मांगी। उसने फसल के लिए अच्छे बीज, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें और अपनी झोंपड़ी को ठीक करने के लिए सामग्री मांगी। पेड़ ने हर बार उसकी इच्छाएं पूरी की।
अब रघु का जीवन सुखी और संतोषपूर्ण हो गया था। लालच का प्रभाव। समय बीतता गया। एक दिन रघु के मन में विचार आया, अगर यह पेड़ मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है तो क्यों न मैं इसे अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करूं।